सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। तुम्हारे पहले, दूसरे और तीसरे तीनों चैप्टर्स का मैं दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूँ 6th क्लास। इसमें से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे बाहर आएंगे नहीं इन तीनों चैप्टर्स से। इसके बाद नेक्स्ट 3 और उसके बाद नेक्स्ट 3, टोटल 4 वीडियो में बनाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट चैप्टर का हमारे का क्या नाम है कि भोजन। अब ये भोजन यह है कहाँ से आता है, यानी भोजन कहाँ से आता है। तो हम जानते हैं भोजन कहाँ से आता है, या तो भोजनों को बनाएगा कौन, पौधे, या फिर भोजन कहाँ से मिलेगा हमें, जंतुओं से। तो पौधों का पूरा भाग, यानी हम बात करें जड़, तना, पत्तियाँ, पुष्प, फल, हम सब कुछ खाते हैं पौधे का, यानी कि पादप को पूरी तरीके से खाते हैं हम ज़्यादातर। इसके अलावा जैसे कि जंतु है, जंतुओं से हमें दूध, पनीर, घी, दही, अंडे, मांस और भी काफ़ी चीज़ें मिलती है। तो कुल मिला के मेन जो सोर्स है वो क्या है, पौधे, और पौधों को खाता कौन है, जंतु। तो जंतुओं से भी उत्पाद मिलते हैं। अब इनको खाने वाले कौन हैं, यानी कि जो पादपों को खाते हैं उन्हें कहते हैं बेटा शाकाहारी। जैसे हिरण है, खरगोश है, आपके जैसे हमारी गाय है, भैंस है, ठीक है, बकरी है, ये सब क्या है बेटा, शाकाहारी जीव जंतु हैं। क्यों? क्योंकि ये किसे खाते हैं, पादपों को, फूल, पत्ती, इस टाइप से चीज़ें खाते हैं। फिर आते हैं मांसाहारी जीव, कार्निवोरस, जिनके वो दांत नुकीले होते हैं, ठीक है, जैसे शेर है, बाघ है, और भी बहुत सारे मांसाहारी जीव हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे हिरण को, खरगोश को, गाय को, भैंस को, बकरी को, इनको खा सकते हैं ये, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी। मनुष्य कैसा प्राणी है, सर्वाहारी। सर्वाहारी वो प्राणी होता है जो शाकाहारी को भी खा जाए, यानी पादपों को जो शाकाहारी खा रहा है इसको खा जाए, यानी कि टोटल मांसाहारी। मांसाहारी को और शाकाहारी को मिला जुला रूप में आप कहाँ देखते हो, सर्वाहारी के रूप में। यानी कि ऐसा जंतु जो पादपों को भी खा रहा हो और जो पादपों को खाने वाले जंतुओं को भी खा रहा हो, उन्हें हमने मांसाहारी कहा। पर ये क्या है कि पादप भी खाते हैं और मांसाहारी जीव जंतुओं की तरह मांस भी खाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी। अब एक छोटा सा टॉपिक है मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या बनाती है, मकरंद बनाती है। तो मकरंद इकट्ठा करने के लिए बेटा ये जंगलों में जाती है, पुष्प से प्राप्त होता है मकरंद, ठीक है। तो मकरंद निकालती है, साल भर के लिए इकट्ठा करके रखती है अपनी छत्ते में, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। अब मनुष्य कैसा प्राणी है, सर्वाहारी प्राणी है, सबको खा सकता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे एक शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी कौन है। अब है तुम्हारा सेकंड चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है भोजन के घटक। अब हमने भोजन देख लिया, जैसे कि दूध है, पनीर है, घी है, दही है, अंडे हैं, मांस है, या जड़, तना, पत्ती में हमें क्या क्या मिलता है, जैसे हम दालें वगैरह खाते हैं, फल फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। तो भोजन 2 प्रकार का बेटा, एक तो वो जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वह भोजन जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि जो हमें ऊर्जा देते हैं। जैसे ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और ऊर्जा विहीन, यानी कि जल, विटामिन्स और खनिज, ये तीनों हमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं देते हैं बेटा, लेकिन इनकी कमी हो जाए तो हमारा भोजन संतुलित नहीं होता। इनकी कमी से क्या हो सकता है, रोग हो सकता है, ठीक है। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी, आँखों से दिखाई कम देगा। विटामिन बी वन की कमी से बेरी हृदयघात रोग हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, या फिर इसका दूसरा नाम होता है तुम्हारे पायरिया, जिसमें मसूड़ों में खून आते हैं। जो बच्चे विटामिन सी नहीं लेते उनके मसूड़ों से खून आने लग जाते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है पैर की हड्डियाँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा दूसरा चैप्टर है। अब इसी में खनिज की कमी से भी रोग पूछे जाते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी हो गई तो अस्थि क्षय, यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। आयोडीन की कमी हो गई तो घेंगा या गलगंड रोग हो जाएगा, गाउटर, जिसमें गले में एक थैली सी लटक जाती है। फिर है लोहे की कमी से अरक्तता या रक्त की कमी हो जाएगी, यानी हीमोग्लोबिन बनता है जो कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है दूसरा पार्ट तुम्हारा। अब तीसरा है तंतुओं से वस्त्र तक। अब तंतु यानी कि आपके छोटे छोटे क्या
छोटे छोटे बिल्कुल कण, जिसे हम तंतु ग्रुप में देखते हैं, अनेक तंतुओं की पतली लड़ी, जिससे क्या बनता है आपके तागा। तागा को हम और क्या कहते हैं, धागा। जानते हो ना, धागे से आपके कपड़े वस्त्र सब कुछ बनते हैं। फिर पादपों से, जैसे जूट है, पटसन है, ये द्विबीजपत्री पादप है, इनसे हम रेशा प्राप्त करते हैं, इसे कहते हैं पाट या पटुआ। और रेशा प्राप्त करने की जो विधि उसे क्या कहते हैं, कताई। ठीक है। अब है आपके रेशम कीट। रेशम कीट का नाम है बॉम्बिकस मोराई। इसके कैटरपिलर लार्वा जो कि शहतूत खाता है, उसकी कोकून से हमें क्या मिलता है, रेशम। ठीक है। अब जंतु रेशे, यानी जंतुओं से भी रेशा मिलता है डायरेक्टली, जैसे ऊन से ऊन मिलती है हमें भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, ऊँट से, याक से, और भी कई जंतु जिनसे हमें ऊन मिलती है। ये सभी प्राकृतिक रेशे जो अभी तक आपने ऊपर पढ़े। प्राकृतिक का मतलब इनमें किसी केमिकल का यूज नहीं है, ये सीधे सीधे हमने निकाले हैं। तो ये होते हैं प्राकृतिक रेशे। नीचे है कि रासायनिक रेशा, यानी कि रासायनिक पदार्थों से निर्मित जो रेशा होता है उसे कहते हैं बेटा संश्लेषित रेशा। यानी कि जो प्रकृति में नहीं मिलता उसे हम बनाते हैं। ठीक है। उदाहरण है आपके पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि रेशे ज़्यादातर कहाँ उत्पादन होता है इनका रेशों का, तो पश्चिम बंगाल, असम और बिहार, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे रेशे ज़्यादा बनते हैं। अब वीडियो लंबा नहीं होगा आपका, ये तीनों पाठों का रिवीजन मैंने करवा दिया है। इनसे बाहर इसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है। ठीक है। ये सारा कवर हो गया। अब तुम्हारे 4 से 6 और 7 से 9 और 10, 11, 12 3 वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिसमें तुम्हारी साइंस कवर हो जाएगी। इतना याद कर लोगे तो पेपर में खाली नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ लिखते रहोगे। ठीक है। तो ये याद करो, इस वीडियो को कम से कम 2-2, 3-3 बार देखो बेटा, और जो मैं डालूंगा PDF उसको पढ़ लेना है, तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा।